ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और शनि जो है अपनी अवस्था बदलने वाले हैं 17 मार्च से लेके ये उदयावस्था में आ जाएंगे। अभी अस्त चल रहे थे 12 फरवरी से, क्योंकि जब सूर्य बहुत निकट आ जाता है किसी भी ग्रह के तो वो अस्त कर देता है। अब ये जैसे धीरे धीरे उनकी दूरी कम हुई है। कुंभ राशि में सूर्य चल रहे थे, अब मीन राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो इनकी शनि से जो है वो दूरी बढ़ जाएगी। जब तक ये पूरी तरह से उदय होंगे 15 डिग्री के लगभग ये उदयावस्था इनकी प्रारंभ होगी। शनि धीमी गति के प्लानेट है, कर्म फलदाता है, और धीरे धीरे करके 1 डिग्री, मुश्किल से 1 डिग्री का ये 1 माह में पूरी कवर करते हैं। तो इसलिए एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, और इस समय अगर देखा जाए तो 5 राशियों को ये प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें 2 राशियों पे तो ढैया चल रहा है, एक कर्क राशि, एक वृश्चिक राशि, और 3 राशियों पे 7.5 मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे अभी 7.5 के अलग अलग दौर चल रहे हैं, अलग अलग चरण चल रहे हैं। और जिनके लिए ये अभी कारक हैं वो अस्त अवस्था में थे जब ये, तो उनको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे। जैसे ये उदयावस्था में आ जाएंगे तो उनको शुभ परिणाम की प्राप्ति प्रारंभ हो जाएगी। शुक्र की राशियां हैं, जैसे बुध की राशियां हैं, इनको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। मकर राशि इनकी स्वयं की राशि, कुंभ में भी अभी बैठे हुए हैं, तो इसलिए इन 2 राशियों को भी फायदा होगा। अब उसमें जो जिन पे 7.5 चल रहा है और ढैया चल रही है, थोड़ा सा सावधानी भरा समय हो सकता है। इसमें कुछ से जैसे मित्रता, जैसे मैंने बताई है, बुध से शुक्र से मित्रता है, और शत्रुता किससे है? चंद्रमा से और मंगल से और सूर्य से। इन राशियों को थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, वही 7.5 और इन राशियों को। अब गोचर में अगर ये आपके 3, 6, 11, 10वें भाव में आ रहे हैं, तब भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इनकी दृष्टि को देखा जाए तो इनके पास 3 दृष्टियां हैं। जहाँ ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की तो वृद्धि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। विशेष तौर से जो सप्तम दृष्टि है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, सीधी दृष्टि जिसको कहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब शनि मंदिर जाएं, शनि की एक तो प्रतिभा आँख वाली नहीं होना चाहिए, और दूसरी अगर आपको दर्शन करने ही है, वहाँ किसी भी तरह से जाना है हर शनिवार को, जिन पर 7.5 ढैया चल रही है, जाना चाहिए उनको, तो सीधी दृष्टि का उनको सामना नहीं, सीधे सामने खड़े होकर प्रार्थना नहीं करना है। अब ये बातें मैंने बहुत बार बताई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। इसमें केवल मैं उदयावस्था जो इनकी है उसको लेके मैं बताने वाली हूँ। कुछ राशियों को शश नामक जो पंच महापुरुष है, जैसे केंद्र में जहाँ बन रहा है, एक तो लग्न में, 4th में और 7th में और 10th भाव में जिन जिन के शनि इस समय गोचर में है, वो शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। आपको बहुत सारा धन लाभ कमाने वाले शनि धनी बनाते हैं। हर एक राशि को थोड़ा थोड़ा फायदा जरूर कराने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो देखा जाए ये पापी ग्रह में इनकी गिनती है, लेकिन चूंकि कर्म फलदाता है, अगर आपने इस दौरान अच्छे कर्म किए हैं, अब तक उनका फल नहीं मिल रहा था, अब वो फल आपको मिलने वाला है। आपके डेटा चार्ट में जहाँ 11 नंबर लिखा हो वहाँ ये बैठे हैं, और 10वें नंबर की मालिक हैं, तो 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इनकी दृष्टियों का तो मैंने बताई है, जहाँ से बैठते हैं 4th, 7वीं और 10वीं दृष्टि पे इनका दृष्टिपात होता है। वो दृष्टियाँ अलग अलग ग्रह पे पड़ती। इस समय जो दृष्टि हो रही है वो ज़्यादातर इनकी शत्रु दृष्टियाँ कहलाती हैं, क्योंकि मेष राशि पे पड़ रही है, और सिंह राशि पे और वृश्चिक राशि पे, ये 3 दृष्टियाँ पड़ रही हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले ये मेष राशि से। मेष राशि के स्वामी राशि मंगल है, और 11वें भाव में ये गोचर होके 10वें भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह आता है अच्छे परिणाम देने को उनकी इच्छा ही हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। ये घर ऐसा है कि कोई भी ग्रह आके खराब फल नहीं देता है। 10वें भाव को और आपके 11वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो कैरियर में रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। अगर कहीं से कोई उसमें व्यवधान आ रहा था, वो व्यवधान दूर हो जाएगा। नया जॉब की प्राप्ति होगी, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी राशि में भी गुरु चल रहे हैं, वो आपके गुरु की छत्र छाया में आप हैं। तो एक जो दृष्टि पड़ भी रही है, तीसरी दृष्टि, उससे आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी, गुरु आपकी रक्षा करेंगे। आपके जैसे अभी तक चल रहे थे, जैसे शिक्षा, संतान में प्रगति, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस दौरान आय के नए नए स्रोत, बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, वो आपकी हर तरह से सहायता करने को बाध्य हो जाएंगे। और प्रेम में है तो विवाह में परिणत करने का समय है। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए समय,
बहुत श्रेष्ठ है। और इसके अलावा आपको हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे थे, आप कोशिश करें, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का और चोट चपेट दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एक भाव जो है, इनकी एक राशि अष्टम रहती है, मंगल की एक राशि, इसलिए वहाँ से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अगर आप गुप्त विद्या में रुचि रखते हैं तो उसमें आपके लिए अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ थोड़ा सावधानी रखें। बाकी शेष कार्य जो आपके अगर उनमें प्रगति कम हो रही थी, रुके हुए थे, वो सब कार्य अब संपन्न होने वाले हैं। दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, आपके तो एक कारक हैं और 10वें भाव में प्रवेश करके 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, मतलब आपके भाग्येश भी हैं ये। तो आपके लिए चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। सुखों में वृद्धि के साथ करियर में एक नए अवतार से आप प्रकट होंगे या नए नए अवसर प्राप्त होंगे। चेंज ऑफ प्लेस भी आपकी मनचाही जगह हो सकती है। कोई पुरानी जॉब में फंसे हुए थे तो जॉब में प्रमोशन की ड्यू था, प्रमोशन हो सकता है। बॉस से अगर अनबन चली आ रही थी तो वो अब बॉस भी आपका फेवर करना शुरू होंगे। संग में काम करने वाले लोग जो है वो आपके पीछे पीछे आपकी सराहना करेंगे और आपका साथ भी देंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में अपार सफलता, व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, धनागमन होगा। अगर विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे तो और ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। आपके लिए माता पिता की हेल्थ की वजह से थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। उनकी हेल्थ केयर करें और उस पर हो सकता है इस समय आपको कुछ व्यय करना पड़े, मतलब मेडिकल एक्सपेंस इस समय बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय कोई किसी से विचार विमर्श कर लें, ये आपके लिए थोड़ी सी अच्छी और मतलब सुखद सूचना है। अच्छी सूचना के ऐसे, क्योंकि अगर आप किसी से विचार विमर्श कर लेते हैं, कहीं कोई गलती हो रही थी उसमें सुधार हो जाएगा। जीवन साथी के लिए आपके लिए कठिन समय है, क्योंकि आपके लिए ये समय मिला जुला रहेगा, लेकिन भूमि वाहन के सौदा अगर कर रहे थे तो वो अब आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कार्य कर रहे थे, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे थे, उसमें आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समय से खाना पीना और सोना, बस इतना आप करते हैं तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। ये जो अभी क्या है, अभी तो ये 25 तक रहेंगे कुंभ राशि में, तो उसके लिए पूरे तरह से आपको जिस भाव में भी है पूरा लाभ उससे मिलने वाला है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। स्वामी राशि आपके बुध हैं जो इनके मित्र हैं, और आपके लिए 9th भाव में गोचर जो कि भाग्य का भाव है, अष्टम की लॉर्डशिप है। अष्टम से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जैसे चोट चपेट दुर्घटना में सावधानी रखें। भाग्य आपके साथ है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। अगर आप चोट चपेट में आ भी गए उसके बीच में आप, तो आपका बचाव होगा, आयु वृद्धि होगी, आयु को कोई खतरा नहीं है। शत्रुओं की तरफ से राहत होगी, पिता का साथ रहने वाला है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कोई लीगल एक्टिविटीज़ में अगर आप फंसे हुए तो उससे भी बाहर आएंगे। कोई नया पिटीशन इस समय लागू ना करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, और गैर कानूनी कार्य में तो बिल्कुल भी दूर रहें, उसके पचड़े में फंसेंगे तो शनि आपको दंडित भी करेंगे। यात्राएं, अगर व्यापारी हैं तो यात्राएं करें, आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। ऑफिस से रिलेटेड मतलब जॉब से रिलेटेड यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपकी निर्णय क्षमता इस समय कुशाग्र होगी और उसकी वजह से आप बहुत सी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। अगर अविवाहित थे तो विवाह के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहें तो नए प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाले हैं, भाई बहनों से आपका अच्छा मेल जोल होने वाला है। संतान की कोई समस्या थी उसका हल होने वाला है। अगर विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, विशेष तौर से घर से दूर जाके आपकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, जितना चाहें इसको आप भुना सकते हैं, और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है जो इनकी मित्रता नहीं है इनके साथ, लेकिन एक बात और भी है, अभी ढैया चल रहा था आप पे, दूसरा ये भी माइनस पॉइंट है। तो आपके 8th भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि अच्छा नहीं मानते हैं इनके लिए, और सप्तम की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए मिले जुले प्रभाव रहेंगे। जैसे ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें, चोट चपेट दुर्घटना से आपको स्वयं अपना बचाव करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपनी गलती नहीं होती लेकिन दूसरा आदमी आपकी गाड़ी में ठोक देता है, उससे स्वयं बचाव करना चाहिए। गुप्त विद्या में अगर कोई रुचि थी उसमें आपकी उपलब्धियां हो सकती हैं। आपके लिए कैरियर के लिए समय अनुकूलता भरा है। अगर
आप ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जहाँ पर अभिनय है या आर्ट है, क्योंकि क्रिएटिविटी रहती है कर्क राशि वालों में, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के अगर उसमें आप काम कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आलस त्याग करना पड़ेगा। अगर आप आलस नहीं करते हैं और सुचारू रूप से अपना जैसा काम कर रहे थे वैसे ही करते हैं, आपके लिए धनागमन बहुत होगा, संतान की समस्याओं का हल मिलेगा। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए सुखद सूचना है। प्रेम में है तो क्रोध ना करें, अन्यथा संबंध विच्छेद हो सकता है। प्रेम विवाह नहीं करना है इस समय। और अगर आपका वैवाहिक रिश्ता पहले से ही खराब हो रहा है, वहाँ भी क्रोध ना करें, क्योंकि अभी ढैया चल रहा है। थोड़ा सा कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन उनको थोड़ा ज़्यादा संभालना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर क्रोध ना करें। परिवार के साथ और जो आपके शेष परिवार के सदस्य हैं उनसे संबंध मधुर रखें। और गुप्त विद्याओं में अगर रुचि थी तो आप उसमें अपनी चाहें तो और ज़्यादा उसमें प्रगति हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण के साथ साथ आपके लिए एक बात कही जाती है, मेडिटेशन का सहारा लें, शनि मंत्र करें, फिर जो भी परेशानी है आपको उससे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति आपके नेटल चार्ट में इस समय काफ़ी अच्छी बनी हुई है। उससे आपको काफ़ी कुछ राहत होगी, बचाव होगा। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी राशि जो है सूर्य हैं, जो कि शनि के परम मतलब कहना चाहिए शत्रु हैं, कट्टर शत्रु, जिसको वैसे पिता पुत्र हैं। एक आदर्श शत्रुता जिसको कहते हैं, क्योंकि ऐसी शत्रुता जो कि मतलब उनकी कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन रहते हैं या दूसरे रूप में आत्मीयता रहती है, लेकिन उनको उनके मतलब कहना चाहिए विचारों में मतभेद होता है, मनभेद उसको कह सकते हैं। इसलिए एक दूसरे के ऐसे दुश्मन होते हैं जो अंदर से एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन चूंकि आपके लिए ऐसा माना जाता है कि आपके मतलब पिता पुत्र के रिश्ते ऐसे हैं जो कि आदर्श हैं, मतलब कोई किसी का अहित नहीं करेगा। सप्तम भाव में गोचर होकर 6 भाव की लॉर्डशिप है, तो क्या है, जीवन साथी और व्यापार और पार्टनरशिप के लिए सुधार होने वाला है। अगर अविवाहित थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। आत्मबल में वृद्धि होगी। कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से, आईटी क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्रों से, मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपको अपार सफलता प्राप्त होने वाली होगी। परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है। आपकी हो सकता है शादी हो जाए या संतान हो जाए। आपकी कार्य कुशलता से आपकी दूर दूर तक आपका नाम यश फैलने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको बस एक बात थोड़ा आपको हिदायत दी जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें और किसी को ना तो धोखा देने की सोचें, और दूसरा अगर आपको धोखा देते हैं तो उससे बचाव करें। बस 2 चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। अगर इतना आप अपने आप पे मतलब कहीं से भी अपने आप को बचा सकते हैं तो आपके लिए धन लाभ होगा। आपके जो रिश्ते खराब हो गए थे किसी भी तरह से, इन रिश्तों में सुधार होगा। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। मतलब कहना चाहिए शत्रुता के बाद भी, क्योंकि सूर्य भी इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। बस अब अगले महीने से ये उच्च राशि में आ जाएंगे, इसलिए आपका बचाव भी सूर्य करने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि आपके बुध हैं और ये गोचर 6 भाव में हो रहा है और 5th भाव की लॉर्डशिप है। आपको मालूम होगा कि क्रूर ग्रह, पापी ग्रह 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे फल देते हैं, तो इनका एक कारक भाव है। 5th भाव की लॉर्डशिप है। 5th भाव बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन चूंकि आपके बुध से इनकी मित्रता भी है, तो शिक्षा, संतान, रोग, ऋण, शत्रु सबसे आपको फारिग करने वाले हैं। विद्यार्थी अगर चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। आपके लिए उपचार करें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति होगी, शत्रु परास्त होंगे या शत्रु शांत हो जाएंगे। कहीं से कोर्ट केस में आपको कहीं से उलझे हुए थे तो ये बाहर निकालेंगे। प्रेम में थे, विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो उससे बहुत सारा धन मान कमा सकते हैं। विदेशी यात्राएं, अगर आप विदेश में रह के व्यापार कर रहे थे या अभी व्यापार बनाने की योजना कर रहे थे, वो सफल होने वाली है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जो मेहनत का फल आप तक नहीं मिल पा रहा था, अब वो फल आपको मिलने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि वालों के लिए मैंने पहले ही बताया, कन्या, तुला और मिथुन और वृष, इन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी सूचना है ये। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके 5th भाव में गोचर होके और आपके एक और भाव को एक्टिवेट करेंगे, वो है 4th भाव। दोनों ही भाव कारक तो नहीं है, लेकिन तुला राशि में शनि उच्च होते हैं। आपके स्वामी राशि शुक्र से इनकी परम मित्रता है, क्योंकि एक शुक्राचार्य हैं और दूसरे जो हैं वो
आपको शनि उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आपके 2 ऐसे भाव के मालिक हैं जो राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके नेटल चार्ट में। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, देश विदेश का भ्रमण करेंगे, यात्राएं मनोरंजक होंगी। आपकी माता की हेल्थ खराब थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, और वर्कलोड की वजह से आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। उसको आपको अन्यथा ना लें, उसको स्वेच्छा से स्वीकार करें, क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, प्लेयर हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। पूर्व में जो भी प्रयास किए थे उनका फल नहीं मिल रहा था, अब वो फल आपको मिलने वाला है। विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करें। निश्चित रूप से आपको कोई अच्छी जगह हायर एजुकेशन के लिए, जैसे MS है, PhD है, MBA है, जो भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित काम करना है, ये मौका उसके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करें तो अपने विदेश में जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। अब आप पे ढैया चल रहा है, आपको पता ही होगा, और ये जो सस नामक पंचमा पुरुष है आपके 4th भाव में हो रहा है, उससे आपका बचाव होगा। आपके 3rd भाव में ये, और आपके इसके मालिक भी हैं, लेकिन मंगल से मित्रता नहीं है, थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी ढैया की वजह से। आपकी माता की हेल्थ खराब हो सकती है इस समय, माता की हेल्थ, और आपको चोट चपेट दुर्घटना, किसी भी तरह से एक्सीडेंट से आपको हो सकता है कोई परेशानी हो। लेकिन आपकी नई डील जो कोई करते हैं भूमि वाहन से रिलेटेड, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी कोई कार्य करते हैं थोड़ी सी देख परख के आगे बढ़ें। आप शत्रुओं की तरफ से परेशान हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंस ये बढ़ा देंगे। भाई बहनों से संबंध में आपकी मधुरता आप बना के रखनी पड़ेगी। तीसरा भाव किसका? मित्रों का भी है, बड़े भाई बहनों का है। इसलिए आपको वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन कैरियर के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। आपका स्मार्ट वर्क अगर आप करते हैं, स्मार्ट वर्क आप जानते हैं ना, जैसे आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट वर्क से बहुत सारा आपका मान सम्मान इन सब की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपना अहंकार त्यागना होगा, क्रोध भी ना करें। अहंकार में अगर आप बाहर निकल सकते हैं तो सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका लाभ मिलेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति आपको इस समय टकराएगा जो आपके लिए भविष्य निर्माण में आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की और एक्सीडेंट की दुर्घटना को अगर आप बचा सकते हैं तो समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। 3rd भाव में गोचर होकर 2nd भाव की लॉर्डशिप है, और बृहस्पति से इनकी समता है। ये भाव इनका कारक भाव है, बहुत अच्छा है। ये यात्राएं कर सकते हैं, वो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, दोनों तरह की यात्राएं आपके लिए लाभप्रद हो सकती हैं। वो आपके ऑफिशियल भी हो सकती हैं, आपकी पर्सनल यात्राएं हो सकती हैं। आपके आत्मबल में ये दुगनी तिगनी वृद्धि कर देते हैं। ऐसा माना जाता है जब कोई भी ग्रह उदय होता है तो उसकी 10 गुनी पावर बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी में कहीं से कोई अड़चन आ रही थी अब तक, उसमें जूझे हुए थे, वो सब अब समाप्ति की ओर है। उससे क्या होगा? बहुत सारा आपका धनागमन होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहने वाली है। आप देश और विदेश दोनों का इस समय चाहें तो भ्रमण कर सकते हैं। परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर इसमें रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो सकते हैं। सभी तरह के कार्य में सफलता मिलेगी। आपको अपना थोड़ा दिनचर्या सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अनुशासन में रह के अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए सुविधा भरा समय है। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि, और अगर अभिनय के क्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र या जुडिशियल या वकील हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। उसमें उन्नति भी होगी, धनागमन होगा, आपके नाम जो है वो रोशन होगा। मैरिज भी इस समय हो सकती है, आपके लिए समय भी श्रेष्ठ है। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो PR वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि आपके शनि हैं, 2nd भाव में अभी गोचर हो रहा है, और आपके लग्न के मालिक हैं तो स्वामी राशि हैं, इसलिए आपको बहुत एक तरह से देखा जाए बहुत हानि नहीं होगी। 2nd भाव किसका है? धन कुटुंब वाणी का है, तो आपके धनागमन होगा, संपत्ति का लाभ। पुरानी संपत्ति इसमें रेनोवेशन करा सकते हैं, नई संपत्ति की खरीद कर सकते हैं। आपके लिए वाणी में थोड़ी सी जरूरी क्रोध या उग्रता डाल देंगे तो उस पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। साढ़े साथी के प्रभाव में चल रहे हैं आप, इसलिए थोड़ा सा आपको
व्यय भी थोड़ा करना पड़ेगा और अपने हेल्थ की बहुत केयर करनी चाहिए, जो साढ़े साथी वाले हैं उनको विशेष तौर से। और इसके अलावा आपके लिए आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। इसलिए व्यापारी हैं तो व्यापार क्या है, व्यापार में बोलचाल का, व्यवहार का बहुत महत्व होता है। तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे आपका जो इनकम होगी उसमें वृद्धि होगी। और कोई पुराना जॉब में फंसे हुए थे, अगर आप चाह रहे थे उसमें प्रमोशन या आपकी उच्च पद की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे थे, अब तक नहीं मिल रही थी, ये समय उसके लिए अच्छा है। यात्राएं करेंगे दूर देश की, वो सुखद रहने वाली हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, अगर अगर कोशिश करें आप इसमें, अगर उसके लिए योग्य हैं और आपके मतलब उसमें आता है, ये लीगली आपके अंडर आता है, तो कोई स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, सीट भी बदल सकती है, नया वाहन खरीद सकते हैं, पुराना वाहन बेच के और उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। लोग आपकी दोनों तरह की जर्नी आपके लिए अच्छी रहेगी। विदेशों से पैसा कमा सकते हैं। प्रत्येक कार्य में आपको थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर करा देंगे। हो सकता है थोड़ा-सा डिले भी कराएँ। घर में खुशियों का माहौल रहने वाला है। परिवार के साथ रिश्ते बना के रखना पड़ेंगे। थोड़ा-सा अपनी वाणी पे अगर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। ये शेष बची जो साढ़े का लास्ट फेस है, बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो है कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके ही शनि है और लग्न में ही ये बैठे हुए हैं। लग्न का कोई भी ग्रह होता है, लग्न का मालिक है, लग्न में बैठा है और आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है। साढ़े साथी चल रही है आप पे भी, तो आपके लिए व्यय, विदेशी यात्राएं, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। आपके स्वामी राशि हैं, इसलिए आपके लिए छोटे भाई बहनों से अच्छे संपर्क बनेंगे। आपका वैवाहिक संबंध खराब हो सकता है, अगर पहले से कोई कोर्ट केस में या कहीं से भी ऐसा केस चल रहा था, उससे आप मुक्त पा सकते हैं। अगर आप ऐसे संबंधों में थे जो आपके लिए अनचाहे थे, उन संबंधों से मुक्ति पा सकते हैं। और इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो संबंध सुधर भी सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप उनसे संबंध बनाना चाहते हैं या उनसे संबंध विच्छेद करना चाहे, दोनों में सहायक होगा। प्यार में धोखा हो सकता है। स्टूडेंट के लिए समय ये अनुकूल है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करेंगे, उससे बहुत सारा धन मान सम्मान कमा सकते हैं। मतलब कैरियर में क्या होगा, एक दृष्टि इनकी जो पड़ेगी कैरियर भाव पे, उससे बहुत सारा आपको मतलब लाभ होने वाला है। वर्क प्लेस में आप किसी से वाद विवाद ना करें और सबसे मिल के चलते हैं। आपके लिए आपके घर में अनचाहे मेहमान इस महीने आ सकते हैं, उनसे आपको क्या होगा, आपका व्यय भी होगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, खीज उठ सकती है। जिनको आप पसंद नहीं करते हैं वो लोग आपके घर में आके डेरा डाल सकते हैं। इस समय इस मामले में थोड़ा-सा प्रतिकूल है। धन को बचा के रखना होगा। अगर पुरानी जॉब में अगर आप फँसे हुए थे, तो आपको अनचाही जगह ट्रांसफ़र करके पहुँचाया जा सकता है। आपके लिए सस नामक पंचमा पुरुष है, उसका थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा मतलब इतना होगा, बचाव होता रहेगा। परेशानी तो आएँगी, लेकिन उससे बाहर निकलने की युक्ति आपके मन में आएगी। इसलिए अगर आप ऐसा मान के चलते हैं कि परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल हैं, हथियार डाल देते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा हानि होगी। मतलब आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर समस्या का ये समाधान भी आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि कुंभ राशि वालों पे शनि विशेष मेहरबान होते हैं। आपके लिए भी समय फिर ठीक ठाक है, क्योंकि साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है अभी, इसलिए थोड़ा सावधानी रखेंगे। डिले के लिए तैयार रहिए, हर काम में डिले होगा। फिर भी अगर और ज़्यादा परेशानी है तो मैं आपको रेमेडी सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, आपके और आपके 12th भाव में एक गोचर हो रहा है। आपके लिए क्या है, 11th भाव की लॉर्डशिप है। तो इसमें क्या है कि गुरु बहुत अच्छी अवस्था में है, उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या वहाँ जाने की योजना सफल नहीं हो रही थी, वो योजना अब सफल होने वाली है। अगर वहाँ पहले से ही रह रहे हैं तो पीआर हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर 11th भाव से देखें तो सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि। आपके ऐसे कुछ अनचाहे खर्च भी हो सकते हैं और निद्रा के शिकार हो सकते हैं। कोर्ट केस वगैरह में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। पिटीशन अपनी तरफ से आप ना लगाएँ। शत्रु भी बीच-बीच में आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकते हैं। ऋण का लेना-देना कोशिश करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही ऋण लें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप ऋण इस समय लेते हैं तो उसको चुकता करने में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है।
अविवाहित थे तो विवाह के लिए प्रपोजल आ सकते हैं। और अगर ईमानदारी से और मेहनत से अगर आप सब काम करते हैं तो आपका साढ़े साथी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने पहले ही बताया, मीन राशि वालों को पहला और दूसरा जो चरण होता है उतना घातक नहीं होता, तीसरा ज़्यादा परेशानी देता है। ट्रैवल करना आपके लिए सुखद रहने वाली है। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आय के नए नए स्रोतों से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। कुल मिला के आपके लिए भी समय अच्छा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादशा अंतर्दशा अगर बृहस्पति की चल रही तो और भी आपके लिए काफ़ी कुछ बचाव होने वाला है। अब ये मैंने बताया आपको मेष से लेके और मीन तक का जो उदय अवस्था है उस पर क्या प्रभाव होगा। अब लास्ट में सबसे बता देते हैं रेमेडी। चूँकि आपको पता ही है, जो साढ़े साथी ढैया वाले हैं, जैसे अभी छाया दान कर रहे थे, हर शनिवार को जाके नीडी लोगों को दान कर सकते हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। और अगर आपको पहले से ही अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं तो आप उसको और अच्छे प्रभाव से आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि बृहस्पति की राशि है, उनको आपको गुरु को प्रबल करना है, गुरु मंत्र कर सकते हैं, हनुमान जी की शरण में जाएं, शनि मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों का सम्मान करें। माता पिता आपके साक्षात एक देखा जाए देवता या जो भी आप उनको मानते हैं वो आपके सामने ही रहते हैं, उनका निरादर ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी व्यसन से दूर रहें। और शनि क्या है, कर्म फलदाता है। हर तरह से कर्म अगर अच्छे रखते हैं तो आपको अगर कुछ आपसे कुछ भूल चूक हुई भी है उसकी माफ़ी आपको फिर शनि थोड़ा सा दंडित करके देंगी तो जरूर, लेकिन फिर भी आप बच सकते हैं। और अगर हो सके तो आप इस दौरान जिन पर साढ़े साथी और ढैया है, काली चीज़ का दान करें। अपनी मिडिल फिंगर में राइट हैंड की लोहे का एक छल्ला भी पहन सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी कुछ राहत हो सकती है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल भी किसी को भी घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस कर्म अच्छे रखें। इस समय अगर कर्म अच्छे रखते हैं तो आपका बचाव भी होता रहेगा। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।